एक छोटी सी फैमिली थी, रोहित, उसकी पत्नी काव्या और उनका छोटा सा बेटा आरव। काम की वजह से रोहित को एक छोटे शहर में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसके नए प्रोजेक्ट का बेस वहां था। शहर छोटा था, लेकिन रोहित और काव्या ने सोचा कि कुछ ही साल की तो बात है, फिर वापस बड़े शहर में लौट आएंगे। उन्होंने एक पुराना सा मकान किराए पर लिया। घर के पास ही एक कब्रिस्तान था और काव्या को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रोहित ने उसे तसल्ली दी कि यह सिर्फ कुछ वक्त की बात है और ऐसे पुराने मकान में रहने का भी अपना एक अलग आनंद है। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे काव्या को कुछ अजीब और भयावह चीजें महसूस होने लगी। एक रात काव्या को ऐसा लगा जैसे घर में कोई और भी है। जब भी वह अपने कमरे के बाहर निकलती, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता और कभी कभी एक परछाई भी नजर आती जो अंधेरे में चली जाती। आरव भी अक्सर रात को डरकर उठता और कहता, मम्मा, वहां एक आंटी है। काव्या यह सब सुनकर परेशान हो जाती, लेकिन रोहित ने कहा कि यह बस उनका वहम है। एक रात काव्या ने आधी रात को रोहित को हिलाकर उठाया। रोहित ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उठकर देखा तो काव्या कमरे में नहीं थी, इसीलिए वह उसे देखने के लिए बाहर गया। उसने देखा कि काव्या घर की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ गौर कर रही थी। रोहित ने आगे बढ़कर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन कब्रिस्तान में कुछ भी अजीब नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर काव्या की तरफ देखा तो वह वहां से गायब थी। रोहित एकदम से हैरान रह गया। अभी तो वह यहीं थी। वापस कमरे में जाकर देखा तो काव्या अपने बिस्तर में गहरी नींद सो रही थी। रोहित ने उसे हिलाकर उठाया और पूछा, अभी तुम बाहर थी और अब एकदम से आकर यहां सो गई हो? काव्या ने थोड़ी परेशानी में कहा, मैंने तो तुम्हें उठाया ही नहीं, मैं तो कब से यहीं सो रही हूं। रोहित ये सब सुनकर और भी परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है और यह घर या शायद वह कब्रिस्तान कुछ अजीब है। कुछ हफ्तों बाद काव्या का बर्ताव बदलने लगा। पहले वह प्यारी और हंसमुख औरत थी, लेकिन अब अक्सर चुप रहती और अपने आप से कुछ कुछ बोलती रहती। उसके हाथ और पैर ठंडे रहते और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह अब उसी पुराने और भूतिया मकान का हिस्सा बन गई हो। रोहित ने महसूस किया कि काव्या का रंग भी पीला पड़ने लगा है और वह अपने आप से दूर होती जा रही है। काव्या अक्सर बिना वजह अजीब तरीके से हंसने लगती थी, जैसे उसके अंदर कोई और शक्ति हो जो उसे इस्तेमाल कर रही हो। उसकी वह हंसी इतनी डरावनी होती कि घर का माहौल और भी भयानक बन जाता। वह कभी कभी अपने ही बेटे आरव की तरफ एक अजीब और खौफनाक नजर से देखती, जैसे उसके अंदर का अपना प्यार खत्म हो गया हो। धीरे धीरे आरव अपनी मां से ही डरने लगा था। एक रात तो हद ही हो गई। काव्या ने आरव को उठाया और बालकनी की तरफ ले गई, जैसे उसे वहां से नीचे फेंकने का इरादा हो। उसी वक्त रोहित अपने काम से घर वापस आ रहा था और उसने यह देख लिया। वह बिना देरी किए घर के अंदर भागा और काव्या से आरव को छीन लिया। यह देखकर रोहित को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी अब वो नहीं रही जो पहले थी। अगले दिन जब रोहित घर आया तो उसने देखा कि काव्या एक अंधेरी कमरे में बैठे हुए मोमबत्ती जलाए कुछ अजीब सी बोली बोल रही थी। जैसे वह किसी को पुकार रही हो या किसी से बात कर रही हो जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहा हो। रोहित यह देखकर डर गया और उसने काव्या को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे एक अजीब सी हंसी से घूरती रही। रात को जब सब सो रहे थे, रोहित को दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि काव्या धीरे से बिस्तर से उठकर घर के बाहर जा रही थी। चुपके से उसके पीछे पीछे चलते हुए वह काव्या का पीछा करता हुआ कब्रिस्तान तक पहुंच गया। रोहित ने देखा कि काव्या सीधा कब्रिस्तान के बीच में खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हल्की सी आवाज में कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगी।
रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन हो गया कि यह सब उसके बस की बात नहीं थी। काव्या किसी और ही शक्ति के काबू में थी। एक बुजुर्ग औरत जो पड़ोस में रहती थी, उसने रोहित को कहा कि वह काव्या को एक तांत्रिक के पास ले जाए, क्योंकि उसे लगता था कि काव्या पर किसी ने काला जादू कर दिया है। रोहित को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन काव्या की हालत देखते हुए उसने सोचा कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। जब वह काव्या को लेकर उस तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने कहा, यह औरत सिर्फ एक शिकार है। इस पर एक ऐसी शक्ति का साया है जो इसे बर्बाद करना चाहती है। उसने बताया कि किसी ने जानबूझकर काव्या को निशाना बनाया है और उसे इस मकान में बसाया है ताकि वह उस शक्ति का शिकार बन सके। लेकिन तांत्रिक ने यह नहीं बताया कि किसने और क्यों यह सब करवाया। तांत्रिक ने काव्या को एक रक्षा का कंगन दिया और कहा कि वह हर रात उसे पहने। लेकिन एक रात जब काव्या अपने कमरे में थी, उस कंगन का रंग काला पड़ गया और वह अपने आप उसके हाथ से गिर गया। उस रात काव्या ने वैसे ही अजीब से बोली, मैं कुछ बोला और उसके चेहरे पर एक औरत का अक्स नजर आया। जैसे ही रोहित और आरव उसे बचाने आए, उसे ऐसा लगा जैसे काव्या के अंदर से एक चीज चली गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अगले दिन काव्या बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। बस इतना कहकर वह उस मकान में और नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने अगले ही दिन वहां से शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन आज भी जब रोहित और काव्या किसी नए शहर में रहते हैं, उन्हें रात को कभी कभी वह आवाज सुनाई देती है, जैसे वह शक्ति अब भी उनके आसपास ही हो। यह राज कभी समझ नहीं आया कि कौन था जो काव्या को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वह डर और इंतजार अब भी उनके दिल में जिंदा है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।